हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आप देख रहे हो अपना चैनल RMT ट्रैवलिंग। तो मेरे साथ हैं मिस्टर जाहिद महमूद सर। तो जो हमें आज कमेंटों में रिप्लाई करेंगे, जो जो भाई के जिनके कमेंट आए थे, ठीक है। किसी का मैरिज को लेकर कमेंट है, किसी का वर्क परमिट को लेकर कमेंट है, तो किसी का कंपनी से रिलेटेड कोई कमेंट है। तो भाई के पास सभी कमेंट आए हुए हैं, तो उनके सबके रिप्लाई देंगे। जी सर, बताएं आप। थैंक यू जी रोहित भाई। रोहित भाई तो वैसे ही कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं। तो आज बेसिकली कुछ प्रोग्राम यही था कि जो कमेंट्स लिखे गए हैं, जिन जिन बंदों ने कमेंट्स लिखे हैं उस पे ही हम रिप्लाई देते हैं। तो जनाब, सबसे पहला एक कमेंट्स ये है कि अस्सलाम वालेकुम सर, टूरिस्ट वीज़े पे हंगरी में मैरिज कर सकते हैं और फिर रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हैं। देखें, बेसिकली आप मैरिज तो कर सकते हैं यहाँ पे, वो तो इशू नहीं है, उसमें पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन उसके बाद आप रेजिडेंस यहाँ से अप्लाई करेंगे तो वो आपको कहेंगे आप होम कंट्री जाएं या जिस कंट्री से आप वीज़ा लेके आए हुए हैं उसी कंट्री में जाएं। अगर आप दुबई में हैं, दुबई से आप हंगरी में आते हैं, यूरोप में किसी कंट्री में भी आते हैं विजिट वीज़े पे, तो आप यहाँ पे शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद आपको कंट्री छोड़ के वापस उसी दुबई में या अगर पाकिस्तान से पाकिस्तान जाके वहाँ से वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो वहाँ से आप वीज़ा लेके आ सकते हैं। ये कोई तो बताया जैसे कि भाई ने, आप मान लो जिस भी होम कंट्री से आए हो, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ से भी आए हो, आपको दोबारा वहीं जाना पड़ेगा शादी करने के लिए। वहाँ से एक वर्क परमिट आपको अप्रूवल करके आना पड़ेगा इधर दोबारा, फिर जाके आप उसके साथ रह सकते हो, ठीक है। और फिर जाके आप रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर पाओगे। या दूसरा ऐसे भी हो सकता है कि लड़की वहाँ पे चली जाती है हाँ, आपकी होम कंट्री में, तो वहाँ से आप शादी करके वहाँ से वीज़ा अप्लाई करके आ सकते हैं। वो सबसे इजी है रास्ता है। और अगर नहीं, ऐसे नहीं है, तो फिर आप अगर यहाँ से विजिट वीज़े पे आते हैं, विजिट वीज़े पे ये होता है कि अगर आप दुबई से यहाँ पे आते हैं, क्योंकि आपके पास दुबई का रेजिडेंस कार्ड होगा, वहाँ का वर्क परमिट होगा, तो आप वहाँ से जब यहाँ आएंगे तो आप फिर वापस दुबई में जाके वहाँ से वीज़ा हंगरियन जो एम्बेसी है वहाँ से अप्लाई करेंगे जी। उसके बाद ये एक भाई ने लिखा है जी, अनस्किल्ड वर्कर्स जॉब वीज़ा चेंज कैन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। देखें, वो भी कर सकते हैं जो अनस्किल्ड वर्कर हैं या जो डिलीवरी मैन है, कोई भी हैं या किसी भी कंपनी में हैं, वो सेल्फ वीज़ा यहाँ पे ले सकते हैं। उसमें ये नहीं है कि वो नहीं ले, कोई भी है वो अप्लाई कर सकता है, चाहे वो स्किल वर्कर है चाहे अनस्किल्ड है, जो भी है। जिसको आज़ाद वीज़ा कहते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो आप चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए तो आप चेंज कर पाओगे, डिप्लोमा होना चाहिए उस चीज़ का। अच्छा, एक लिखा अपॉइंटमेंट के बारे में सर, ये आप ही बताएं। सर, अपॉइंटमेंट का तो मैंने बता ही दिया कि दिल्ली में भी अपॉइंटमेंटें खुल चुकी हैं, ठीक है। वो आप ले सकते हो मेल करके। तो मैंने पहले ही वीडियो बनाया था इसके ऊपर। तो आप जिस जिस कंपनी ने आपका मान लो ऑफर लेटर दिया, तो आप उस कंपनी को बोलें कि मुझे अपॉइंटमेंट लेकर दें, तो आपको कंपनी अपॉइंटमेंट लेकर देगी जी। और एक भाई ने लिखा है कि अगर है तो कोई वर्क परमिट निकाल दीजिए मेरा। भाई, हम कहाँ से वर्क परमिट निकाले, हमारे खुद वर्क परमिट निकले पड़े हैं इधर। आप ना किसी भी मैन पावर कंपनी से वहाँ से राब्ता करें और वहाँ से वो आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करेंगे। तो इन्होंने लिखा जी कि मुझे 3 काम आते हैं, 5 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी है। ये तो आपको अच्छी बात है, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है यहाँ पे भी यूरोप में बहुत अच्छा है। और वीज़ा ये जो पिज्जा 4 व्हीलर, और उसके बाद लिखा हुआ है कि पिज़्ज़ा मेकिंग एंड बर्गर सैंडविच वगैरह। नहीं, अच्छी बात है, आपको काम भी अच्छे आते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप किसी मैन पावर कंपनी या जो सप्लाई कंपनी होती है जो बंदे रिक्रूटिंग करती है ना, उनसे किसी से रब्ता करें तो वो आपको किसी भी यूरोप की कंट्री में लाएंगे अच्छी लाइफ के लिए, अगर आप ये चाहते हैं तो। मैं क्या हंगरी में वेयर हाउस की जॉब आ रही है क्योंकि मेरा ऑफर लेटर आया है। ये क्या लिखा है, प्लान मिग्रेशन, ये किसी कंपनी का नाम लिखा है इससे। कंपनी का नाम नहीं। अच्छा। हाँ, ये कंपनी का नाम हो सकता है या फिर वो इमिग्रेशन ऑफिस वेयर होता है। हाउस के काम है, आप ही बताइएगा। काम तो बहुत है वेयर हाउस के काम तो बहुत होते हैं भाई, ठीक है। वो निकालते भी हैं, पर मैटर करता है कि जहाँ से आपने अप्लाई किया वो कंपनी यहाँ पे है क्या, वो वेयर हाउस में आपको रखेगी या फिर बंदों को रखती है वो, क्या उसके पास इतना बड़ा कुछ काम है कि उसको इतने ज़्यादा लड़के वेयर हाउस में चाहिए काम करने के लिए। तो उसकी थोड़ा रिसर्च करके फिर आए। बेसिकली ये जो होता है ना, कुछ लोग ना जो इनके जो वेयर हाउस आउटसाइड होते हैं, क्योंकि वो बुडापेस्ट में नहीं होते, वो थोड़े बाहर होते हैं,
या एयरपोर्ट पे होते हैं, एयरपोर्ट के साथ कार्गो लगते हैं, वहाँ पे होते हैं वेयर हाउस, वहाँ पे सामान आता है इंटरनेशनल सतह पे जो आता है, जैसे दुबई में भी फ्री जोन वगैरह इस तरह बनाए हुए हैं, वहाँ पे होता है ये काम। इधर भी इस तरह के काम होते हैं, लेकिन अगर कंपनी स्ट्रांग है तो फिर वीज़ा भी हो जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसका। सर जी एक सवाल है, ये जवाब आप ही दे दें। सर जी हंगरी में पक्का होने क्या क्या प्रोसीजर है? भाई देखो, पक्का होने यहाँ पे अभी तक तो कोई चांस नहीं है। अगर आप 2024 या 25 में आ रहे हो, ठीक है, यहाँ पे पक्का नहीं आप हो सकते। शुक्र मनाओ अगर आपको यहाँ का टीआर कार्ड भी मिल जाए 2 साल का, 2 साल के बाद आपको आगे रिन्यू भी हो जाए तो बेटर है आपके लिए। तो पीआर की तो अभी कुछ सोचो भी मत, ठीक है। और कुछ नहीं बता सकते, इसमें आगे भी चेंज हो सकता है कुछ नया रूल, ठीक है। मान लो अब 24 में ये बोल रहे हैं कि हम पीआर नहीं देंगे, हो सकता है 25 में बोल दें कि हाँ हम पीआर देंगे। रूल चेंज होते रहते हैं भाई। असल में मेरे एक दोस्त हैं राजा हसीब है, वो रावलपिंडी के साइड से बिलोंग करते हैं, पुटहार से बिलोंग करते हैं, गुजरखान से। वो भी यहाँ पे 3-4 साल पहले आए थे, तो उन्होंने कहा था मैंने सिर्फ यहाँ पे पक्का ही होना है, बाकी कुछ नहीं होना। तो हमने बड़ी ट्राई की उनको पक्का करवाने की, सीमेंट भी ले आए, सरिया भी ले आए, हर चीज़, लेकिन हर वो पुर्तगाल भाग गए। और वो अभी पुर्तगाल में सेटल भी है, वीज़ा भी हो गया उनका अभी, और वो कुछ ना आटे में नमक पक्के हो गए। हाँ, पुर्तगाल ही पक्का करता है सबको। ये हम मजाक कर रहे थे। बेसिकली देखें, अगर आप स्किल वर्कर हैं तो स्किल वर्कर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं हर वक्त ही। वो पक्का भी हो सकता है, और उनके लिए वो जो कहते हैं ना TRC बनाना, वो एक ग्रीन कार्ड होता है, वो भी बन जाता है। और उनके लिए दूसरा ये है कि वो फैमिली को भी बुला सकते हैं, और उसके बाद वो PR परमानेंट रेजिडेंस, जिसको इंडेफिनेट भी कहते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए ईजी है, क्योंकि इन्होंने जो गेस्ट वर्कर बनाया नया सिस्टम, उसकी वजह से जो आम वर्कर है, आम बंदा जो है, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल कर दिया है। मुश्किल बस वही बता रहे थे भाई, चेंज होगा तो आगे रूल चेंज हो गए तो शायद हो भी सकता है, अगर नहीं हुए तो फिर आपके सामने ही है, अपडेट देते रहते हैं हम। अच्छा, ये एक बंदे ने लिखा है जी, वर्क वीजा 2 ईयर का हो तो वो एक्सटेंड हो जाएगा, इसके बारे में भाई अगर आपकी कंपनी कराना चाहेगी आगे एक्सटेंड तो होगा, नहीं फिर आपको होम कंट्री जाना पड़ेगा, या फिर आप आगे निकल सकते हो, यही है उसके लिए। अगर आपको कंपनी, आप अच्छा काम करोगे तो कंपनी आपको करवा भी सकती है, या फिर आप कंपनी चेंज कर सकते हो यहाँ पे आके, अगर आपका 2 साल पूरा होने के बाद। और एक बंदे ने लिखा है जनाब, बिजनेस वीजा मिलता है, गोल्डन वीजा सर बताएं। देखें, गोल्डन वीजा तो एक गोल्डन वीजा इन्होंने किया कि 2.5 लाख यूरो, 5 लाख यूरो और 1 मिलियन यूरो, ये इस पे भी उन्होंने एक वीज़ा निकाला है। लेकिन वो PR ही देते हैं, PR परमानेंट रेजिडेंट दे देते हैं आपको यूरोप का, यूरोप में हम जाएं सेटल हो सकते हैं, उस पर वो होता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास छोटी इन्वेस्टमेंट है तो आप तब भी आ सकते हैं, ये नहीं है कि नहीं आ सकते। आप वहाँ से एम्बेसी से जाके बिजनेस प्लान अपना बना के लेके जाएं और वहाँ से वीज़ा अप्लाई करें। होटल बुक करना पड़ता है उसके लिए, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, कि मैं टूर करना चाहता हूँ और मैं वहाँ पे और दुबई और इधर अरब कंट्री से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे बिजनेस प्लान पे। अगर किसी को यहाँ पे अच्छा कोई होटल सिस्टम, कोई रेस्टोरेंट या कुछ बुफे, कुछ भी अगर वो करना चाहते हैं जिसपे उनका एक्सपीरियंस है या इन्वेस्ट इतनी है, तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। पर आपका बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए उसके लिए। डेट का अपॉइंटमेंट की दिल्ली से, ये तो भाई बता ही दिया अपॉइंटमेंट का। अच्छा, उसके बाद भाई एक और कंपनी बुडापेस्ट में ही है, उसका वर्क परमिट आया है मेरा, क्या इस कंपनी के बारे में आप कुछ मालूम है? मैं आपको, ये आपने लिखी है कंपनी मुझे एक बंदे ने, तो मैं चेक करके आपको नीचे रिप्लाई दे दूंगा, कमेंट में ही आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। मैं रिप्लाई देता हूँ उस कंपनी में चेक करके। तो देखें, बेसिकली ये है कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट के साथ अटैच होती है, रिक्रूटिंग करती हैं, वो तो हो गई। और उसके अलावा कुछ ऐसी छोटी कंपनियां हैं जो जैसे होटल, रेस्टोरेंट, इस तरह की, वेयर हाउस हो गए, काफ़ी इस तरह की हैं जो छोटी मोटी वेल्डिंग कंपनियां हैं, वो बंदे हायर करती हैं, लेकिन वो 1-2 ही वीज़े निकाल सकती हैं, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती, तो वो इतने वीज़े निकालती हैं। तो हो सकता है उसमें अगर आपका वीज़ा भी हो तो, और ख़ास करके अगर स्किल वर्कर हैं आप, तो फिर आप बहुत 90-95% चांस होते हैं वीज़े के।
जी। तो भाई वो आपको पहले भी बताया है इसी चीज़ के बारे में कि जो मैन पावर कंपनी है उससे आपका वीज़ा जल्दी लगेगा। अगर आप किसी छोटी कंपनी से अप्लाई कर रहे हो, मान लो किसी को 1-2 वर्कर चाहिए, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि वो सबसे पहले बंदे उसको देगी जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी बड़ी कंपनी है, जहाँ से टैक्स उसका ज़्यादा जाता है, तो वहाँ का वीज़ा सक्सेस जल्दी होता है। अच्छा, एक और बंदे ने अभी लिखा है, जनाब यहाँ हंगरी जा सकते हैं कंपनी 200 वर्कर पाकिस्तान से। 25 अगस्त 2023 को हंगरी कंपनी पाकिस्तान में टेस्ट लिया है वेल्डर का। देखें, मुझे पता है जिस कंपनी में टेस्ट लिए हैं ना, वो भी मुझे पता है, और पंजाब से लिया गया है वो मुझे पता है वहाँ से। और अभी जो पुराने बंदे आए थे ना, उनमें कुछ बंदे अभी 2 दफ़ा वहाँ से बंदे भाग चुके हैं, पाकिस्तानी बंदे वहाँ से काफ़ी भाग गए हैं और बिना बताए वहाँ से भागे हैं, और अभी भी 2-3-4 को टर्मिनेट कर दिया। उनमें से थोड़ा को बंदा दारू वाला था कोई, और एक 2-3 को अभी टर्मिनेट किया उन्होंने। तो उस वजह से रिक्वेस्ट यही है कि जो बंदे देखें, अगर यूरोप आना चाहते हैं या अपने इंजॉय करने के लिए, तो वो मत आए, वो बाकियों का नाम भी ख़राब करते हैं। और जो सही बंदे हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, वो जो आते हैं वो जेन्युइन आके यहाँ पे काम करें और अपना और अपनी कंट्री का नाम रोशन करें। अच्छा, ये है तो देखिए, बंदे ने एक और बंदे ने लिखा कि मैंने वर्क परमिट रिसीव किया, क्लीनिंग कंपनी का है, तो इसके बारे में बताएं। देखें, अगर कंपनी के अकाउंट में मसलन इतना होता है ना कि वो बंदे अफोर्डेबल होते हैं, टैक्स पेयर होती हैं, तो वो उनके पास रहने के लिए जगह भी होती है, तो फिर वो वीज़ा दे देते हैं। फिर देखते हैं कि कंपनी जो लास्ट ईयर होता है ना, उससे पिछला साल होता है ना, उसमें देखा जाता है अगर 2024 में अप्लाई करेंगे, 2023 का टैक्स रिटर्न चेक करते हैं यहाँ पे कि वो दे दे कंपनी का कि टैक्स पेयर है, टैक्स पे हो रहा है, कितने बंदे इसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उसमें डिटेल होती है सब कुछ ना, तो उसके हिसाब से ही बंदों को वीज़ा दिया जाता है। एक बंदे ने सिर्फ KFT का नाम ही लिखा है। तो आज की इतने ही थे कमेंट्स, अभी है तो अभी और भी हैं, बहुत हैं। जो एक क्वेश्चन रह गया था, एक और आया था, सैलरी मिनिमम कितनी है यहाँ पे हंगरी में, जो अभी चल रही है यहाँ की बेसिक, वो 2,66,400 है, ठीक है, बेसिक। तो उसमें से आपको, जिसमें से टैक्स भी कटेगा, तो आप खुद अंदाजा ला सकते हो, 35% टैक्स है, उसके बाद कितना बचता है आप खुद हिसाब लगा सकते हो उसका। और दूसरा ना, यूरो के हिसाब से भी ये 700 यूरो के समथिंग, 600-700 के बीच में बनती है, और जो स्किल वर्कर है उनकी होती है 100-150 यूरो उनकी एक्स्ट्रा होती है। लेकिन यहाँ पे कंपनी काम इस तरह भी करती है कि जो ओवर टाइम लगाते हैं या उस तरह जो करते हैं, उनको ना बाई हैंड भी कुछ पेमेंट करते हैं, उनको एक्स्ट्रा बाई हैंड भी पेमेंट करते हैं उनको। और एक बंदे ने अपॉइंटमेंट के बारे में लिखा है कि VFS दुबई से अपॉइंटमेंटें अवेलेबल होती हैं, वहाँ से लोगों ने अपॉइंटमेंटें ली हैं और उनके अभी वो भी आ रहे हैं। उस पर वीडियो भी डाली थी हमने, वो भी आप चेक कर सकते हो जाके। अच्छा, कमेंट्स बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं, बीच में ऐसे ऐसे भी हैं जो भाई हम 2 आदमी हैं, वैसे तो पेपर जमा करवा दिए, अभी दुबई से जमा किया, क्या मिल गया। तो भाई वही है कि इसमें आया था कमेंट, तो उसमें ना ऐसे भी जो कुछ लड़के हैं, भाई हैं अपने, जिन्होंने अगस्त में अप्लाई किया, तो उनका पासपोर्ट अभी तक एम्बेसी ने नहीं दिया है। तो शायद मेरे को खबर भी आई है उधर से कि जिस एजेंट ने अप्लाई किए थे वो रिफंड भी करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है, जिनसे कुछ भी पेमेंट ली थी, तो शायद वो वीजे नहीं लगेंगे। अच्छा, और एक और सवाल है कि जिस बंदों ने लिखा है कि दुबई का लाइसेंस या कतर का या सऊदी अरब का ये लाइसेंस है, ये यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। हाँ, ये अरब सब कंट्रियों के यहाँ पे लाइसेंस चेंज हो जाते हैं, नॉर्मली चेंज हो जाते हैं, अरब की सारी कंट्रियों के, गल्फ के जितने भी हैं ना, वो सारे चेंज हो जाते हैं। उसमें बेफिक्र होकर हैं, उसमें आप नॉर्मली यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे पुराना लाइसेंस जो होगा वैलिड होना चाहिए, तो वो आप जमा करवाएंगे और यहाँ से हंगरी का लाइसेंस मिल जाता है, जो पूरे यूरोप में और पूरी अरब कंट्री में वैलिड है, हर जगह वैलिड है। अच्छा, उसके बाद चलो आज इतना ही करते हैं और आगे अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इस पे हम
नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो रहते हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो में आप बताएंगे। कमेंट करिएगा जरूर, हम आपको कमेंट का रिप्लाई करेंगे, वीडियो में करें या फिर आपका कमेंट का रिप्लाई कमेंट में दे दिया जाएगा। ओके थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। ओके।